बातचीत करेंगे। तो प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में आंदोलन कर रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारी दो धड़ों में बंट गए हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले कर्मचारियों का एक धड़ा हड़ताल खत्म करने को तैयार हो गया है, जबकि दूसरा धड़ा अभी भी अड़ा हुआ है। ठंडा पड़ा आंदोलन, विरोधियों में पड़ी दरार। जी हां, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में चल रहे आंदोलन की लपटें अब धीमी पड़ने लगी हैं, क्योंकि आरक्षण का विरोध कर रहे धड़े में फूट पड़ गई है। नतीजन एक धड़े ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है, तो दूसरा धड़ा अब भी हड़ताल पर अड़ा हुआ है। आपसी लड़ाई और नेतागिरी के चक्कर में अलग हुए धड़े की दलील है कि टिहरी लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होने के कारण सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती और उतने लंबे समय तक आंदोलन को चलाना संभव नहीं है। का फैसला लिया गया, ये सर्वसम्मत से लिया गया, क्योंकि कल जब हाई पावर कोर कमेटी की बैठक चल रही थी तो उसमें ये तय किया गया था कि किसी को कुछ कहना है एक बार मांग पत्र में रख दे, ये नहीं कि शाम को कुछ और रखा है और सुबह कुछ और रखा है। आंदोलनकारियों को लुभाने के लिए सरकार ने 5 सितंबर को सालों से ठप पड़े प्रमोशन को बहाल किया था। साथ ही आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक्स कैडर भी बनाया था। आंदोलनकारियों की नाखुशी को देखते हुए देर रात उसमें कुछ संशोधन भी किया था, लेकिन परेड मैदान में हुई आम सभा में ज्यादातर कर्मचारियों ने एक्स कैडर की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठाई। इस बात को लेकर नाराजगी इतनी बढ़ी कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई समन्वय समिति पर ही सवाल खड़े होने लगे और आंदोलन पर अड़े कर्मचारी अब नई समन्वय समिति बनाने पर विचार करने लगे हैं। वो एक आपसी विचार विमर्श होता रहता है, वो एक विचार विमर्श का हिस्सा है। आंदोलनों में ऐसा होता है क्योंकि हर किसी की अपनी अपेक्षा होती है। पूरा प्रदेश बंद है, हर किसी की अपेक्षा होती है, विचार मंथन में ये चलता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा सब लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी के विश्वास पर हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। फिलहाल जो हालात हैं उसमें कर्मचारी शिक्षक संघ ने हड़ताल खत्म कर दी है। वहीं कर्मचारी संघों की तर्ज पर ही आंदोलन के साथ खड़े डॉक्टरों में भी फूट पड़ने लगी है। एक धड़ा हड़ताल बंद करने की वकालत कर रहा है, तो दूसरा हड़ताल जारी रखने पर अड़ा है। बहरहाल डॉक्टर हो या किसी अन्य विभाग के सरकारी कर्मचारी, उनकी हड़ताल से जहां एक तरफ आम जनता त्राही त्राही करने लगी है, वहीं उनमें पड़ी फूट से सरकार ने राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब भी आंदोलनकारियों में फूट पड़ी है उसने आंदोलन का बेड़ा गर्क ही किया है। सौरभ भाटिया के साथ पंकज पंवार, देहरादून, समाचार प्लस। अमिताभ अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और देहरादून स्टूडियो में वीरेंद्र कंडारी जी हैं, आप महामंत्री हैं उत्तराखंड सचिवालय संघ के। वीरेंद्र कंडारी साहब, आप तो कल बातचीत में कह रहे थे कि पूरे तरीके से हर कोई एक साथ है और कोई दिक्कत नहीं है और विरोध होगा, और लेकिन आज जो सूरत हाल है कंडारी साहब वो दूसरी नजर आ रही है, फूट पड़ती नजर आ रही है। ये जो विरोध कर रहे हैं, सरकार के साथ जो समझौता हुआ, जो कर्मचारियों की मांग थी वो सरकार ने पूरी की। आरक्षण खत्म करने की मांग थी, न्यायालय के आदेश के अनुसार आदेश जारी करने की मांग थी, वो आदेश जारी सरकार ने किए। ठीक है। हम लोगों की एक जो शंका थी हम लोगों की कि एक शासनादेश में उन्होंने लिखा कि निसंवर्गीय पद और पदोन्नति साथ साथ चलेंगे, वहां हमें शंका थी, हमने वहां आपत्ति करी और उसका भी समाधान कर दिया गया। तो अब संगठनों को चाहिए कि भाई जब सरकार मान गई है, जो मांग थी वो मांग पूरी हो गई है, तो हड़ताल किस बात की। सही बात। अभी जो विरोध कर रहे हैं ये इनको केवल विरोध करने के लिए, अपना मंच कब्जाने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये सब हारे हुए कर्मचारी हैं। संगठनों के चुनाव में ये पहले जब चुनाव हुए तो हारे हुए कर्मचारी हैं। नहीं कंडारी साहब, मुझे विरोध करने का मौका मिल गया। कंडारी साहब मुझे बताइए, आप लोगों ने हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन आप लोगों के खिलाफ जो लोग हैं, जो लोग अभी भी हड़ताल पर बने हुए हैं,
उनकी मांगे क्या हैं? क्योंकि आप लोग जिन मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे, आपके हिसाब से सारी मांगे पूरी हो गई, तो हड़ताल का औचित्य रह नहीं जाता। तो फिर जो गुट हड़ताल पे अड़ा हुआ है, क्या उन्होंने कोई नई मांगे खड़ी की हैं या हड़ताल किस बिना पे कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैंने ये कह दी है, हेलो जी जी बोलिए। सबसे बड़ी बात मैंने ये कह दी है कि जो लोग ये मंच कब्जाए हुए हैं, ये कर्मचारी संगठनों के चुनाव में हारे हुए कर्मचारी हैं, हारे हुए ठीक है, कर्मचारी ठीक इस है। मंच को कब्जाना चाह रहे हैं और इस मंच का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। ठीक है। इनकी जो मांग है कि साहब एक्स कैडर क्यों, हाँ अब सरकार ने जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी कर दी। हाँ अब हमारी वजह से सरकार एक्स कैडर प्रमोट क्रिएट करे, यूआई करे, जेड करे, कोई भी कैडर करे, हमें क्या लेने देना इस चीज से? ठीक बात है। दूसरे वर्ग के कर्मचारियों को कंडारी साहब, प्रदीप टंटा साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आप सांसद हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टंटा साहब, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सभी समाचार पत्रिका दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। अब मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो हड़ताल चल रही थी, कई लाख कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। वीरेंद्र कंडारी साहब हैं, देहरादून से हमारे साथ लाइव हैं, वो महामंत्री हैं उत्तराखंड सचिवालय संघ के। वो कह रहे हैं जब सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं तो फिर हड़ताल जारी रखने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन दूसरा गुट हड़ताल पर अड़ा हुआ है। तो आप सरकार का एक हिस्सा होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते, एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते, टंटा साहब, जो विरोधी दल है उससे कैसे डील करेंगे? फोन कट गया है। कंडारी साहब, सवाल मैं यही आपसे पूछूंगा कि जो विरोधी दल है, जो लगातार हड़ताल पर बना हुआ है, जिनके पास कोई ठोस मांगे नहीं है, उनसे कैसे डील सरकार करेगी और आप लोग कैसे डील करेंगे उनसे? क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी आप भी हैं। ये तत्कालिक मामला है। ये अभी स्ट्राइक स्थगित हुई है, समाप्त नहीं, स्थगित हुई स्ट्राइक। हाँ, ये तात्कालिक मामला है। अभी 200-300 लोग इनके साथ बैठे थे। कल सुबह देखना, ये जो मंच कब्जाए कर्मचारी हैं, 8-10 कर्मचारी यही रह जाएंगे। हाँ, सारे कर्मचारी अपने काम पे जाएंगे। आचार संहिता लग गई है। 1.5 महीने तक, 1 महीने तक कर्मचारियों को बाहर नहीं झोंका जा सकता है। ठीक बात है। क्योंकि सरकार जो है, अमिताभ अग्निहोत्री से बात कर लेते हैं। कंडारी साहब, अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे बताइए, क्या जैसे कहा जाता है कि जब बड़ी बड़ी हड़तालें होती हैं तो जो जिनके खिलाफ हड़तालें होती हैं और जो हड़ताल कर रहे होते हैं, वो आपस में कुछ एक ऐसी सेटिंग करते हैं कि साहब जो आम लोग हड़ताल कर रहे हैं वो हड़ताल करें, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं वो सेटिंग कर लेते हैं। यहां पर भी कोई सेटिंग जैसी चीज नजर आ रही है क्या? देखिए, हिंदी फिल्में 70 के दशक में जो बनी, वो इसी उसमें हर तीसरी फिल्म में यही होता था कि मजदूर नारा लगाता था, आधी रोटी खाएंगे, अपना हक लेके आएंगे। हाँ। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पता लगता था मजदूर संघ का नेता सेठ जी की उससे निकला और आके उसने एक भावुक भाषण दिया, बोले सेठ जी बहुत दयालु हैं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, और हड़ताल खत्म करें। ठीक है, ये हिंदी फिल्मों का था। मैं कंडारी साहब के लिए नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन कंडारी साहब ने 2 बातें कही जो समझ नहीं आई मुझे। हाँ, पहली बात तो कंडारी साहब ये ध्यान रखिए, अगर आपको चुनाव की राजनीति करनी है कर्मचारी संघ में, और मेरे ख्याल से करनी है लंबे समय तक, नहीं, आप हम नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा चलिए नहीं करें, राजनीति नहीं करेंगे। बाकी को सिखाइएगा, मंत्र की तरह ये काम आएगा। अगर आपको 500 वोट मिले और आप जीत गए और मुझे मिले 499, तो मैं हारा हुआ नहीं हूं मित्र। मैं 499 कर्मचारियों का प्रतिनिधि हूं और आप 500 के हैं, 1 वोट ज्यादा ना। तो हारे का मतलब, अरे सुनो ना कंडारी साहब, शपथ तो नहीं लेता ना। कंडारी साहब, शपथ लेने से क्या, रिप्रेजेंटेशन तो हम कर रहे हैं ना। आप कैसे खारिज कर, नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर पूरे उत्तराखंड में 10,000 कर्मचारी हैं, तो या तो कोई ऐसा अध्यक्ष चुना जाए जिसको 10,000 वोट मिले, तो मेरी समझ में बात न्यायपूर्ण है। आपको मिले 6,000 और आपके खिलाफत वाले को मिले 5,000 वाले को खारिज कर देंगे क्या? कह देंगे ये कर्मचारियों का प्रतिनिधि नहीं। टंटा साहब, ये ठीक नहीं। अमिताभ जी, कंडारी साहब आपके पास आऊंगा। टंटा साहब जुड़ गए हैं, उनको भी मौका देंगे, फोन कट गया था बीच में। टंटा साहब, मेरा सवाल ये था, और जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा ये कर रहे थे कि जो कर्मचारी हड़ताल करने पर अड़े हुए, जो मान गए तो ठीक, आपकी पार्टी और आपकी सरकार की जय, लेकिन जो हड़ताली कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं, उनसे सरकार, पार्टी कैसे डील करेगी? क्योंकि आम लोगों के लिए मुसीबतें हो रही हैं। टंटा साहब अब हमारे साथ हैं? टंटा साहब हमारे साथ अब नहीं, अभी हैं, लेकिन कहीं और बिजी हैं। कंडारी साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। ये कहना चाह रहा हूं, ये चुनावी प्रक्रिया है, इसमें जो हारा हुआ विधायक है वो कैसा, मैं तो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं,
और मुझे विधानसभा में जाने दीजिए, नहीं, मैंने मुझे हाउस में सम्मिलित होने दीजिए। नहीं, गलत बात है ना। मैंने विधानसभा में जाने की बात ही नहीं की, लेकिन मैंने हारे कहा आपने हारे हुए प्रतिनिधि की बात करी भाई, आप बात भी प्रतिनिधित्व तो कर रहा है वो भी। कंडारी साहब, आप बात नहीं समझ रहे ना जो मैं कहना चाह रहा वार्ता हूं। के लिए तो उसको नहीं बुलाया जाएगा ना, वार्ता के लिए जो जीता हुआ है, जो जिसने शपथ ली उसको बुलाया जाएगा। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि 100% कर्मचारियों का नेतृत्व आप करते हैं? ये कैसे मान लूं? वोट मिले आपको 10,000 में से 3,000, तो और आप 100% के नेता कैसे हो गए? ये मुझे कोई गणित समझाए ना। ये तो सारे चुनाव में होता है। ये तो ये ठीक नहीं, कर्मचारी संगठनों के चुनाव ये में ठीक नहीं ना, ये प्रक्रिया होती ये है। ठीक नहीं भाई साहब। नहीं, झूठ तो नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है। 33% रिप्रेजेंटेशन आपके हाथ में हो और आप 100% के मुस्तकबिल का फैसला करो, ये ठीक नहीं ना। नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता कि हर आदमी को खुश किया जाए। अब कोई आदमी अपनी बात भाई पे लेके आ मैं गया है। मैं कि समझ नहीं, नहीं तो पा ऐसा रहा, चाहिए ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा। कल तक आप सब लोग एक बहुत लंबी लड़ाई के लिए कमर कस के बलिदानी जत्थे की तरह मैदानी जंग में थे, दिल्ली तक आए थे, हमारे यहां भी आए थे, और आज आपने कहा कि मेरी बला से एक्स कैडर दो, वाई कैडर दो, जेड कैडर दो। ये जो संतत्व है, ये जो बोधि वृक्ष के नीचे जो अद्भुत ज्ञान तत्काल प्राप्त हुआ, ये इस रहस्य पैदा कर रहा है। जी देखिए, हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। ठीक है, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। हमने जो कहा कि आरक्षण समाप्त करो, रोस्टर समाप्त करो, ठीक समाप्त है। कर दिया, चलिए, गवर्नमेंट समाप्त कर दिया। कंडारी साहब, वक्त की कमी है। जिस रहस्य की बात अमिताभ जी कह रहे हैं, उस रहस्य को जनता बाखूबी समझती होगी। उस रहस्य का उद्घाटन और उस रहस्य के पीछे का जवाब ये होता होगा। वो मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं, वो अब मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि कहते भी ना कि ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। वक्त की बहुत कमी है। कंडारी साहब, बहुत शुक्रिया। फिर आपसे लंबी बात होगी इस मुद्दे पर और तमाम दूसरे मुद्दों पर। अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार न होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। कुड़ियां तो होती पर पंजाबने ना होती। दुनिया के मुंडों की आत्मा सोनी कुड़ियों को रोती। मिर्जे ना होते, रांझे ना होते तो कौन करता कुड़ियों को प्यार। जे सरदार ना होते तो झुक किसमें बनाते। कौन लाता रूखे चेहरों पे हासे। कैसी लगती दुनिया विदाउट कलर ऑफ दस्तार। आराम ज्यादा, इसमें प्यार है ज्यादा। तेरी बहन दी, तेरी माँ दी, ये दुनिया को हमने सिखाई। जिस कोलावरी दी की बारी तो बाद में आई। गालियों के बिना यार कैसे दिखाते प्यार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। हाजी, सरदार पर जोक तो करना, पर जोक कर मत समझना। क्योंकि सरदार की दस्तार पर हाथ उठाएगा ना तो सरदार उठा देगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर बेटों ने अपने ही पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर से बेटों ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या की है, शव गंग नहर में फेंका है। दोनों आरोपी बेटे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो मुजफ्फरनगर के रतनपुरी इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर दो बेटों ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है और दोनों बेटे चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पिता की हत्या